आज हम करेंगे अपने क्लास 11th का चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। और ये इतना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ना, मजा सा आ जाएगा। दो कजन्स के बारे में कहानी होती है, ठीक है। दो कजन्स होते हैं, एक घोड़ा होता है, उन तीनों की कहानी चलती रहती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो कहानी है ना, ये दो लड़कों के बीच में घूमती रहती है। पहले है इस चैप्टर के नरेटर जिनका नाम है रैम, और दूसरे हैं उनके कजन जिनका नाम क्या है, मोराड, ठीक है। अराम जो है वो कितने साल के होते हैं, 9 साल के, और मोराड जो है वो कितने साल के होते हैं, 13 साल के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये अराम एंड मोराड जो है ना, ये अर्मेनियन बॉयज होते हैं। आपने सुना होगा एक जगह का नाम, एक कंट्री का नाम जिसका नाम है अर्मेनिया, है ना। तो ये अराम और मोराड जो है वो अर्मेनिया में रहते थे, इसलिए अर्मेनियन बॉयज हो गए, है ना। और इनकी फैमिली या फिर इनकी ट्राइब का नाम क्या था, गैरोग्लेनियन फैमिली। और इनकी जो ट्राइब थी ना, उसकी एक पहचान थी, इनकी ट्राइब जो है वो सच्चाई, है ना, की ट्रुथ बोलते हैं, और ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। ओके, सो गैरोग्लेनियन फैमिली वैसे तो बहुत ज्यादा गरीब थी, बट ये हमेशा अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाने जाते थे। सो दैट इज द हॉलमार्क ऑफ दिस ट्राइब। ओके, अब यहाँ पर ये जो कहानी है वो शुरू होती है कुछ नॉस्टैल्जिया से। नॉस्टैल्जिया मतलब कि पास्ट की मेमोरी से, मतलब पहले का जो बीता हुआ टाइम है उससे स्टार्ट होती है। तो जब नरेटर, अब तो जब उन्होंने कहानी लिखी होगी तब तो बड़े हुए होंगे, लेकिन नरेटर उस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं जब वो 9 साल के थे। सो अराम जो है इस चैप्टर के नरेटर हैं, जब वो 9 साल के थे तब की ये बात कर रहे हैं। और उनके जो कजन है जिसका नाम मोराड है, वो 13 साल का है। और वो पूरी फैमिली में मोराड जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, जैसे कि उसको हमेशा से घुड़सवारी का बहुत शौक था, अलग अलग जगह जाने का बहुत शौक रहता था, और थोड़ा पागल टाइप का भी था, क्रेजी भी था, ठीक है। अब यहाँ पर नरेटर जो है उन्हें एक धुंधली सी याद आने लग जाती है उस दिन की, ठीक है। अब उस दिन क्या हुआ था, मोराड जो है ना वो आराम के घर पे आता है 4 बजे, वो भी मॉर्निंग में, ठीक है। और वो ना खिड़की पे ऐसे टक 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 करने लग जाता है, जहाँ पर आराम सोता है वहां पर जाके सुबह के 4 बजे उसके कमरे की खिड़की पर टक 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 करने लग जाता है और उसको उठा देता है, ठीक है। अब आराम जो है वो बेड से उठता है फटाफट से, वो आवाज टक टक सुनने के बाद, ठीक है। और वो जब विंडो से बाहर देखता है तो उसे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि उसने देख क्या लिया। अरे भाई ये क्या है, ऐसा कुछ करके वो शॉक हो जाता है आराम। तो उसने ऐसा क्या देख लिया वो देख लेता है। तो उसका जो कजन मोराड था ना, वो सफेद, सुंदर से सफेद घोड़े पे बैठा हुआ था, ठीक है, जैसे शादियों में नहीं होता वैसा ही, ठीक है। तो मोराड उससे पूछता है कि जल्दी आ जा, नहीं आया तो मैं अकेले चला जाऊंगा घुड़सवारी करने के लिए, ठीक है। नरेटर होते हैं वो बहुत ही टाइम से, बहुत ही ज्यादा, मतलब उनकी इच्छा थी कि वो भी राइड करे, लेकिन उसकी जो पूरी गैरोग्लेनियन फैमिली है ना, वो इतनी ज्यादा गरीब है, इसलिए वो कोई घोड़ा तो खरीद नहीं सकते। तो नरेटर की जो इच्छा थी वो हमेशा मन में ही रहती थी कि काश मैं कभी सवारी कर पाता, बट वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक घोड़ा नहीं खरीद सकते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे। और गैरोग्लेनियन फैमिली जो है वो किस चीज के लिए मतलब फेमस थी, ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। अब नरेटर को ये तो पता ही है कि उसका जो कजन मोरहैड है वो घोड़ा तो खरीद नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गरीब है, उनकी गैरोग्लेनियन फैमिली है ना। और ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने खरीदा नहीं तो शायद उसने पक्का से पक्का चोरी किया होगा। लेकिन अब नरेटर सोच में ही पड़ जाते हैं, यार हमारी गैरोग्लेनियन फैमिली जो है वो ऑनेस्टी और ट्रुथ के लिए बहुत ज्यादा मान्यत है, मतलब बहुत ज्यादा मानी जाती है। ऑनेस्टी और जो ट्रुथ है वो उनके रग रग में। पर अगर मतलब जो मोराड है उसने घोड़ा खरीदा नहीं और वो खरीद भी नहीं सकता, तो उसने चुरा कैसे लिया, ये तो हमारी फैमिली पे लालचन लगने वाला काम हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर नरेटर आराम जो है वो मोराड से पूछते हैं कि तूने कब चुरा लिया घोड़ा, ठीक है। सो मोराड जो है वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता, और वो कहता है कि जल्दी से खिड़की से बाहर आ जा अगर तुझे राइड करनी हो तो, ठीक है। अब नरेटर को तो पता ही था कि मोराड जो थोड़ा क्रेजी है घोड़ों को लेकर, है ना, और उसने सिर्फ घुड़सवारी के लिए एक घोड़ा चोर लिया। वो बहुत ही ज्यादा, मतलब एक अलग सी बात है, मतलब एक तो इंसान कोई पैसे चुराए या फिर कोई घर बेचे, चुराया हुआ घर बेच दे, वो तो बहुत बड़ा ही जुर्म है, लेकिन एक घोड़ा चुराया वो भी राइड के लिए, थोड़ा अलग सा ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, नरेटर के लिए। अब नरेटर जो है उसने फटाफट से अपने कपड़े पहने, है ना, उसके बाद वो अपने मतलब अपने घर की खिड़की से कूद के बाहर यार्ड पे आ गए, गार्डन पे आ गए, जहाँ पर मोराड जो है वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। फ्रॉम देयर हाउस अब क्या होता है, उन्होंने घुड़सवारी करनी स्टार्ट कर दी। अब उनका जो घर था, आराम का जो घर था, वो किस में था, वॉलनट एवेन्यू में। और उन्होंने घुड़सवारी के जरिए कहाँ पे पहुंच गए, ऑलिव एवेन्यू में, वो भी सिर्फ 3 मिनट से भी कम।
समझ रहे हो कितनी जल्दी पहुंचे हो, ठीक है। सो अब इतना सुहाना मौसम था, बढ़िया सांस ली जा रही थी, एयर भी फ्रेश थी, तो घोड़ा भी जो है ना वो नॉर्मल स्पीड से बड़ी तेज तेज चल रहा था, क्योंकि घोड़े को भी मजा आ रहा था इतना बढ़िया मौसम में। ओके, अब मोराट जो है वो फैमिली का सबसे ज्यादा पागल ही है। अगर वो मतलब गाने भी लग जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कि वो दहाड़ रहा है, इतना बुरा गाता है वो, ठीक है। सो अब वो एक जगह है ओपन कंट्री, वहां पे पहुंच जाते हैं और वो सोचते हैं कि चल घोड़े को जितना भागना चाहता है वो घोड़ा, तो उसको भागने दो, ठीक है, इसको रोको मत, जितना इसका मन करे वो भागने दो, और हमें हमारा क्या डर है, हम तो घुड़सवारी करेंगी। एट लास्ट मोराट जो है वो आराम को कहता है चल अब तू नीचे उतर, मुझे अकेले राइड करने दे। फिर आराम पूछता है कि तू बाद में मुझे राइड करने देगा ना अकेले में, तो मोराट कहता है वो तो घोड़े की मर्जी है, देखेंगे उसे तू पसंद आया या नहीं, ठीक है। सो नरेटर यानी कि आराम जो है वो तो उतर जाता है घोड़े से, और उसका जो कजन है मोराट वो क्या करता है, अपने जैसे वो एक लात सी नहीं मारते घोड़े को ताकि वो भागे, ऐसे करता है, एक किक करता है हील से घोड़े के अंदर, और वो शाउट करता है वजीरे रन। तो इसलिए वो क्या करता है, घोड़ा जब भागने लगता है तो जैसे उसने बोला ना वजीरे रन, तो वैसे ही घोड़ा जो है वो अपने आगे के पैर हिंड लेग्स जो वो उठाता है और ऐसी आवाज निकाल के बहुत तेज स्पीड से भागता है, ठीक है। सो मोराट जो है वो रेस करता है उस घोड़े पर सूखी घास के फील्ड में, या फिर एक जहाँ पर पानी भरा कैनाल है वहां पर जाता है, और जैसे ही उसने इरिगेशन डिच यानी कि पानी वाला जो जगह थी कैनाल को क्रॉस किया, 5 ही मिनट बाद मोराट जो है वो पूरा गीला हुआ आ रहा था, उसके शरीर से टप 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 बूंदे जो है टपक रही थी, ठीक है। अब क्या होता है, सन जो है वो उग रहा होता है। अब नरेटर जो है वो किससे बैठा होता है, नाउ द नरेटर लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स। अब नरेटर जो है वो हॉर्स के बैक पे आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो हॉर्स है वो हिल नहीं पाता। अब मोराट कहता है अरे ऐसे नहीं हिलेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, तो इसको थोड़ा किक मार इसके मसल्स पे, तब जाके भागेगा, ठीक है। सो अब क्या हुआ, जैसे ही किक किया तो वो फिर से दोबारा से ई करके भागने लग गया घोड़ा, जब आराम बैठा उसके ऊपर, है ना। अब नरेटर को नहीं पता कि क्या करना है, मतलब आराम को घुड़सवारी नहीं आती थी ना, मोराट तो फिर भी थोड़ा परफेक्ट हो गया था, अब आराम को ये नहीं पता कि अब घोड़े के साथ करना क्या है, ठीक है। फिर वो जो घोड़ा है अब उसे पार तो करना चाहिए था इरिगेशन डिच जहां पर से मोराट आया था, लेकिन वो ना रोड पे भाग गया, ठीक है। और रोड कहाँ पे था, वाइनयार्ड ऑफ डैकरन हैलाबियन, ठीक है, वो वहां से रोड पे जा रहा था, और उसके बाद वो कहाँ पर कूद गया, 7 लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और उसके बाद वो रोड से जाता जाता फिर वाइन्स में घुस गया था, ठीक है। वाइन्स मतलब क्या होती है, बेल, लाइक उसकी अंगूरों की बेल, ठीक है। और उस घोड़े ने जैसे ही उस वाइन्स के फील्ड में वो घुसा तो आराम को जो है वो गिरा दिया था, ठीक है। फिर मोराट जो है वो आता है, रोड पे आता है, और वो बहुत ज्यादा वरिड होता है, यार घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया। उसने घोड़े ने आराम को गिरा दिया, लेकिन मोराट को इसकी चिंता नहीं थी कि जो आराम है वो गिर गया, मोराट को जो है वो घोड़े की चिंता थी, ठीक है। अब दोनों जो है वो घोड़े को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि घोड़ा जो है वो बहुत तेज से पता नहीं कहाँ भाग गया, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद जो है मोराट जो है उसको घोड़े को ढूंढ लेता है और घोड़े को वापस ले आता है। अब एक जगह थी जहाँ पर वो हमेशा घोड़े को छुपा देता था, अब वो कौन सी जगह है, डेजर्टेड वाइनयार्ड, वाइनयार्ड में वो छुपा देता है उस घोड़े को। और वो वाइनयार्ड यानी कि अंगूरों का जो फार्म था वो किसका था, फार्मर फेडवेजियन का, ठीक है। अब उस वाइन यार्ड में क्या क्या चीजें उगती थी, ओट्स और ड्राई अल्फाफा, ओके। अब यहाँ पर नरेटर के मन में एक बात आती है कि नहीं यार, ये मोराट तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से घुड़सवारी इसको आती है, और जरूर से भी जरूर इसके पास पहले से ये घोड़ा होगा, ठीक है। सो इंक्वायर करता है, वो पूछता है कि तुझे कितना टाइम हो गया इस घोड़े को चुराए हुए। तो यहाँ पर मोराट को एक क्वेश्चन पसंद नहीं आता जो आराम करता है, तो नरेटर ने दोबारा से बोलना शुरू किया कि तुझे कितना टाइम हो गया मॉर्निंग पे डेली की सवारी करते करते। तो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो आज ही मॉर्निंग लेके आया हूँ, मोराट ये बोलता है। लेकिन ऑब्वियसली मोराट जो वो सच नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसको तो बहुत टाइम हो गया घोड़ा लाए हुए, घोड़ा चुराए हुए। लेकिन फिर भी वो आराम जो उसकी बात से थोड़ा बहुत कन्विंस हो जाता है कि हाँ शायद हो सकता है कि ये आज ही सुबह लेके आया हूँ घोड़ा, है ना। अब मोराट जो है वो आराम को कहता है कि इतना ज्यादा आसान नहीं है कि एक घोड़ा जो है वो एक इंसान के साथ इतना अच्छे से बिहेव करे, ठीक है। पहले क्या होता है, एट फर्स्ट वो सबसे ज्यादा, जब मैं इस घोड़े को लेके आया ना, तो मतलब पहले तो ये वाइल्ड तरीके से भागता था, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड तरीके से। लेकिन जैसे ही उसने घुड़सवारी करनी शुरू करी, जैसे ही घोड़ा मोराट के साथ इंटरेक्ट करने लग गया, तो दोनों की एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बन गई। और अब जो है घोड़ा हमेशा मेरे साथ एक अच्छे तरीके से पेश आता है, या फिर
मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, इस तरीके से। अब नरेटर जो है वो अपने घर चला जाता है और ब्रेकफास्ट जो है वो करने लग जाता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। उसी आफ्टरनून एक अंकल खुसरो है वो आए होते हैं आराम के घर पे, कॉफी और सिगरेट पी रहे होते हैं। जैसे ही वो कॉफी सुड़ सुड़ कर रहे होते हैं और स्मोक कर रहे होते हैं, एक और गेस्ट आ जाता है। वो गेस्ट जो है वो एक फार्मर है जिसका नाम क्या है, जॉन बायरो। और वो जो है वो क्या है, एसारियन, ठीक है। एसारियन जो है वो एक स्टेट या फिर कंट्री लगा लो, जो आज का नॉर्दर्न इराक और साउथ ईस्ट टर्की है ना, वो पहले एसारियन था। अब जो जॉन बायरो है वो है तो एसारियन, लेकिन बोलते क्या है, अर्मेनियन लैंग्वेज में, ठीक है। सो अब क्या होते हैं, उनको भी ये जो जॉन बायरो है, ये जब आते हैं आराम के घर पे तो उनको भी कॉफी और टबैको दे दिया जाता है। फिर बाद में वो कहते हैं थोड़ा दुखी होके कि यार मेरा ना वाइट कलर का एक हॉर्स था, पिछले महीने ही गुम हो गया, मतलब गुम क्या, चोरी हो गया, और बहुत महंगा आया था यार। और अंकल फिर ये बात सुन के ना अंकल खुसरो जो होता है वो बहुत इरिटेटेड होते हैं कि क्या यार तू हर बार रोता रहता है, एक घोड़े के पीछे इतना ज्यादा रो रहा है, छोड़, ऐसे इन सब बातों को छोड़, इस तरीके से। तो फार्मर जो जॉन बायरो होते हैं वो बहुत लार्ज मैन होते हैं और इतने प्यारे से हर्ट के साथ, ठीक है। वो 10 माइल्स रोज की रोज वॉक करके आते हैं यहाँ पर, और उनका लेफ्ट लेग जो है वो पेन भी करने लगता है। अब यहाँ पर पहले उनके लेग्स में पेन नहीं होता था, और जब 10 माइल्स वो चलते थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पहले उनके पास हॉर्स होता था, ठीक है। अब उनका हॉर्स चोरी हो गया तो इसलिए वो पैदल पैदल आते हैं। तो हॉर्स कितने का आया था जब उन्होंने खरीदा था, $60 का। और उस हॉर्स के पीछे एक थोड़ी बैलगाड़ी टाइप की लगी हुई थी, उसके अंदर 2 सीट्स थी, ठीक है, समझ रहे हो, टांगा टाइप, इस तरीके से, सरे उसको कहते हैं, टांगा टाइप, ओके। अब ये जो सरे था, ये जो बुग्गी सी थी जिसके अंदर 2 सीट्स लगी हुई थी, वो किसी भी काम की नहीं, क्योंकि घोड़ा ही चोरी हो गया। तो जैसे ही फार्मर जो है वो जाते हैं तो आराम जो है वो कजन मोरैड के घर पे जाता है भागा भागा, और सब कुछ बता देता है कि देख जॉन बायरो अंकल ऐसे से कह रहे थे कि उनका जो घोड़ा है वो चोरी हो गया है। तो अब वो मोरैड को कहते हैं कि यार तू ना अभी इसको रिटर्न मत करियो जॉन बायरो अंकल को, पहले हम सीख लेंगे कि कैसे घुड़सवारी करनी है, ठीक है। सो वो कहते आराम जो है मुराद को कहते हैं कि यार तू ना इसको 1 साल या फिर 6 महीने तक तो रख ही ले ताकि मेरे को घुड़सवारी आ जाए। तो मना करते कि इसको ओरिजिनल जो इसका मालिक है उसको रिटर्न मत कर। अब मुराद जो है उसने सोचा कि ऐसे तो यार हमारी फैमिली पे लालचन लग जाए कि हमने चोरी की है, और गैरोग्लैनियन फैमिली जो है वो किसके लिए फेमस है, ट्रुथ और ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। सो उसने डिसाइड किया कि हम जो है हॉर्स को रिटर्न कर देंगे, लेकिन उससे पहले आराम की वो बात मान लेते हैं। और हर सुबह लगभग 2 हफ्तों तक आराम और मुराद जो है वो उस वाइन यार्ड से जहाँ पर वो घोड़े को छुपा के आते थे वहां से ले देते हैं उस हॉर्स को, और बहुत लंबे लंबे जगह पर जाते हैं, राइड करते हैं, घुड़सवारी सीखते हैं। एवरी मॉर्निंग हॉर्स जो है वो कूदता रहता था ग्रेप वाइन्स में, ग्रेप के यार्ड में, है ना, और छोटे छोटे ट्रीज में, और डेली वो घोड़ा आराम को गिरा देता था और आगे जाके भाग जाता था। मतलब आराम और घोड़े की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी आराम जो है वो होप किया करते कि हाँ एक ना एक दिन मुझे भी घुड़सवारी आ जाएगी मोरैड की तरह, ओके। अब क्या होता है, एक दिन जब वो राइड कर रहे थे तो फेटवेजियन डेजर्टेड वाइनयार्ड के थ्रू राइड कर रहे थे उस घोड़े पर। अब वहां से आ जाते हैं अचानक सामने से फार्मर जॉन बायरो, और वो जो है अपने टाउन में जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी टकरार जो है किससे हो गई, मोरैड से, जो कि व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। और असल में वो व्हाइट हॉर्स किसका था, फार्मर बायरो का। तो मोरैड ग्रीडेड करता है गुड मॉर्निंग ऐसे से करके, तो फार्मर जो है वो अपने उस हॉर्स की तरफ देखने लग जाता है और ऐसा कहता है कि यार ये तो मेरे ही घोड़े जैसा लग रहा है ना। और वो पूछते हैं मोरैड से क्या नाम रखा है इस घोड़े का, तो मोरैड कहता है कि हम इसको माय हर्ट बोल देते हैं। तो जॉन बायरो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा नाम है इतने अच्छे घोड़े के लिए, ठीक है। और उसको कहीं ना कहीं भनक लग गई थी जॉन बायरो को कि ये जो घोड़ा है ना ये वही है जो मुझसे चुराया गया था, ठीक है। सो अब वो कहते हैं कि ये शायद मेरा ही घोड़ा है तेरे पास जो है ना। तो मोराड कहता है नहीं नहीं ये तो मेरा घोड़ा है, आप इसके कर लो दांत चेक, ठीक है, इसका मुंह खोल के देख लो ये तो मेरा ही है। सो जैसे उस हॉर्स के टीथ चेक करे, सो फार्मर जो है वो कहता है कि ये तो मेरा ही घोड़ा है पक्का से पक्का, मैंने इसके दांत चेक कर लिया, इसका मुंह चेक कर लिया, इसका सब कुछ चेक कर लिया, मेरा ही घोड़ा है। लेकिन फिर भी गैरोग्लैनियन फैमिली जो है वो ट्रुथ और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि घोड़ा चुराया हुआ है, ठीक है। स्टिल ये शायद मेरे ही घोड़े का ट्विन भाई होगा, इस तरीके से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो दोनों लड़के होते हैं आराम और मोरैड, वो उस घोड़े को ले जाते हैं जॉन बायरो को वाइन यार्ड में,
और उसके बाढ़ में उस घोड़े को छोड़ आते हैं, ठीक है। मोरैड जो है वो उस हॉर्स को आर्म्स में लेता है, उसकी नोज को ऐसे से प्रेस करता है, ठीक है, और उसके बाद उसको पेट करता है और दोनों के दोनों भाई चले जाते हैं। फिर दिन में जॉन बायरो आता है घर पे, आराम के घर पे, और सारे के साथ मतलब अपनी बुग्गी के साथ, ठीक है। घोड़ा आगे होता है, बुग्गी पीछे होती है, और उसके बाद वो नरेटर की मदर यानी कि आराम की मदर को दिखाते हैं, कौन, जॉन बायरो की, देखो मेरा जो घोड़ा चोरी हो गया था वो मुझे आज मिल गया है ना। और मुझे तो विश्वास भी नहीं होता कि मेरा घोड़ा जिस हालत में था पहले उससे तो काफी गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और बेटर टेम्पर का भी हो गया, मतलब काफी अच्छा हो गया इसका टेम्परमेंट भी, मतलब व्यवहार टाइप का, ठीक है। और वो गॉड को थैंक करते हैं। तो अंकल खुसरो वैसे चिड़चिड़े रहते हैं ना, इरिटेटेड होकर फिर उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं कि यार फिर से तू घोड़े की बातें करने लग गया, पागल वागल है क्या तुम। उसके बाद उनका एक फेमस डायलॉग था अंकल खुसरो का, पे नो अटेंशन टू इट, कि इस पर ध्यान मत दे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो खत्म होती है एंड आई होप आपको समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।